अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यह वह महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने हमको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आइए हम अपनी इबादत के शुरू में गीत गाएंगे, गीत नंबर 269 हिंदी में। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद जो आपने हमारे जीवन में मौका दिया है कि हम आपके भवन में उपस्थित हैं, इसके लिए हम आपका लाख लाख शुक्र करते हैं। और खुदावंद हमारी प्रार्थना यह है, जब हम आपके भवन में हैं तो प्रभु हम आपके वचन से आसूदा होकर यहाँ से जाएं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हो, ताकि खुदावंद हमारे वचन का पढ़ना, वचन की सहभागिता करना, गीतों का गाया जाना, सब कुछ आपको पसंद आने वाला हो सके। हम खुदावंद जितने भी यहाँ पे इकट्ठा हैं या जो आ रहे हैं, खुदावंद उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आज आप हमारे मनों को तैयार करें और आपका जो वचन है, जो कि खुदावंद बहुत बेशकीमत वचन है, वो वचन हमारी जिंदगी में खुदावंद बहुत काम कर सके और वो फलवंत हो, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना वो खुदावंद फलवंत हो सके। हम खुदावंद पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं।
प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय होगा कि हम सब रिस्पॉन्सिव रीडिंग में हम सब शामिल होंगे। रिस्पॉन्सिव रीडिंग हम सब मेहरबानी से खड़े हो जाएं। उत्तरवादी पाठ में निकालेंगे भजन संहिता 15। एक आयत मैं पढ़ूंगी, अगली आयत आप पढ़े और आखिरी आयत हम सब साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता 15। हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन टिकेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। वह अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने पड़ोसी की बुराई करता है और ना अपने मित्र की बदनामी करता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि पड़े। वह अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, ना निर्दोषों को हानि पहुँचाने के लिए घूस देता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न बन जाएगा। मेहरबानी से बैठें। ये समय होगा कि बाइबल की फर्स्ट रीडिंग पढ़ी जाएगी। बाइबल की फर्स्ट रीडिंग जो कि दी गई है यशाया उसका 55वां अध्याय 1 से 9 पद तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यशाया 55 1 से 9। आओ सब प्यारे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपये ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरे ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियाँ जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वह तो परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह कहेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभामान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकार। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने का। इसके साथ ये सेकंड रीडिंग हमारे सामने पढ़ी जाएगी। आइए हम सब पढ़ने के लिए पवित्र शास्त्र से निकालेंगे। नए नियम में से यूहन्ना की पुस्तक उसका 4था अध्याय 3 आयत से लेके 26 आयत तक। यूहन्ना उसका 4था अध्याय 3 आयत से लेके 26 आयत तक। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने
अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप भी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से खुदा उनका हम धन्यवाद करते हैं। आज भाई स्टीफन और हमारे परिवार को ये मौका मिला कि हम प्रभु के भवन में प्रभु की सेवकाई कर सकें। इससे पहले कि हम अपने वचन की तरफ जाएं, इसमें ध्यान करें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम शून्य हैं। ना हमारे पास खुदावंद ऐसी खुदावंद नॉलेज है, ना हमारे पास सामर्थ है, ना हमारे पास बल है, ना बोलने के लिए शब्द है। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप मेरे होठों को खोल दें, ताकि जो
आप चाहते हैं वो बातें मेरे मुंह से निकलें और वो मेरे जीवन के लिए और जितने लोग यहाँ आज आपके भवन में हैं, और हम सभी इसी उम्मीद से आए हैं कि प्रभु आपकी आवाज़ को सुन सकें। आप हम सबके साथ हों प्रभु, हमारे हृदय को शून्य कर दें, खाली कर दें, ताकि आपका वचन हमारी जिंदगी में काम कर सके। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से। आज फिर से खुदा ने हम सबको ये मौका दिया कि हम आपके भवन में एक बार फिर से इकट्ठा हो सके और परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान कर सके। और ये जो लैंड डेज हैं, बहुत सी बातें लोग करते हैं, बहुत से लोग उतने दिन उपवास करते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, बहुत सारे काम जो हैं वो छोड़ देते हैं। और ऐश वेडनेसडे को हमने देखा कि ऐश वेडनेसडे जो है वो हमें याद दिलाता है कि हम राख हैं। ये जो शरीर है ये एक दिन मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। और ये 40 दिन जो परमेश्वर हमें दिए हैं और हर साल परमेश्वर हमको देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि हम अपने जीवन में तैयारी कर सकें। और जो आज का वचन है वो सामरी स्त्री के बारे में है। बहुत बार हमने सामरी स्त्री के बारे में सुना, उसके बारे में हमने जाना, लेकिन जो इस सामरी स्त्री है इसके जीवन में यदि हम देखें और एक तरफ हम यीशु मसीह को देखें तो हम पाते हैं कि जो यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो उनका एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था कि मानव जाति को उसके पापों से आज़ाद कर सके। और हमारी पूरी बाइबल का जो अगर हम देखें तो जो केंद्र बिंदु है बाइबल का वो यही है कि लोगों को उनके गुनाहों से आज़ादी मिल सके। जो लोग अपने गुनाहों में गिरफ्त हैं उन लोगों को वो आज़ादी मिल सके जो परमेश्वर दे। और हम इस कुएं के बारे में, याकूब के कुएं के बारे में भी देखते हैं कि ये जो याकूब का कुआं है, यीशु मसीह उस पे आके उस कुएं के वहां बैठ गए। और यीशु मसीह थके हुए भी होंगे क्योंकि शारीरिक रूप में थे। लेकिन अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो दूसरा पक्ष यह है कि वो जो स्त्री थी, यीशु मसीह जानते थे ये कोई अकस्मात ये घटना नहीं हो गई कि वो स्त्री आई और यीशु मसीह ने कहा तू मुझे पानी पिला। क्योंकि यीशु मसीह आगे हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उससे कहा अपने पति को बुला के दिया तो वो उसने कहा मैं बिना पति की। और यीशु मसीह ने कहा तू 5 पति कर चुके और अब भी जो तेरा है वो पति है वो तेरा नहीं है। तो यीशु मसीह तो अंतर्यामी है, वो ये बात जानते थे कि ये जो स्त्री है इसका जीवन जो है वो इतना सही नहीं है। हो सकता है इस स्त्री के बारे में हम देखते हो कि ये यीशु मसीह की जो प्यास है वो है आत्माओं को बचाने की। और इसी कड़ी में यीशु मसीह वहां आके बैठे हैं और ये स्त्री भी प्यासी है। वो कुएं पे जल भरने जरूर आई है, लेकिन उस स्त्री की प्यास क्या है? वो स्त्री जो अपना घड़ा लेके
पानी के बर्तन लेके वो पानी भरने आई है, वो हो सकता है अपने घर से दूर उस कुएं पे आई हो, ताकि उतने देर उतने समय तक वो लोगों के जो ताने हैं, क्या पता लोग उसे ताने देते हो कि ये जा रही है, इसका जीवन तो देखो, इसने ऐसा करा है, इसने वैसा करा है। क्योंकि संसार में हमारे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो बहुत अधिक हैं, लेकिन जो सहारा देने वाले लोग हैं वो हमारी जिंदगियों में बहुत कम मिलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है, धन्य हमें जो मेल कराते हैं। और वो स्त्री शायद अपने दिल में कहीं ना कहीं टूट चुकी होगी, लोगों के व्यंग सुन के, लोगों की बातें सुन के, और वो थक गई होगी। उसकी भी एक प्यास थी, और उसकी प्यास वो पानी की प्यास नहीं थी। उसकी प्यास ये नहीं थी कि मैं पानी भर के जाऊंगी और मैं खूब अच्छी तरह पी लूंगी, मेरी प्यास मिट जाएगी। उसकी प्यास थी कि मुझे वो जीवन मिल जाए जिस जीवन में आनंद हो, जिस जीवन में शांति हो, जिस जीवन में प्रेम हो। और यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह आए, उस स्त्री से बात कर रहे थे, तो यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी है, जो जीवन का जल है, उन्होंने अपने आप को उस पर प्रकट किया। और अगर हम इसी के 13 और 14 पद को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यह है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया जीवन। इस जीवन में हम देखते हैं कि वो स्त्री शायद अपने जीवन में बहुत हताश होगी, परेशान होगी, लोगों के व्यंग सुन रहे होंगे, लोगों के कटाक्ष सुन सुन के दुखी होगी। लेकिन यहां यीशु मसीह एक लिविंग वाटर, एक जीवन के जल के रूप में उभर के आए हैं और चाहते हैं कि इस स्त्री का जीवन जो है वो उस जल से मैं इसे भर दूं, जो ना केवल इसकी जो आत्मिक प्यास है उसको बुझा दे, वरन इसमें से वो सोता बन के उमड़े और बहुत से लोगों की प्यास बुझाए। आज प्रभु यीशु मसीह की निगाहें शायद हमारी तरफ भी हैं। शायद यीशु मसीह यही देख रहे हैं कि इसके जीवन को मैं अपने हाथ में ले लूं और इसके जीवन को मैं बदल दूं, ताकि इसके जीवन में जल की नदियां बह जाए और ये बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। दूसरी बात हम देखते हैं कि एज ए प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता के रूप में हम यीशु मसीह के यहां पे देखते हैं। और अगर हम 16 से 18 पद देखें तो यहां पर हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यीशु मसीह जानते थे, लेकिन वो स्त्री के जीवन वो चाहते थे इसका जीवन बदल जाए। यहां पर हम यीशु मसीह को देखते हैं प्रॉफिट के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में, जो उसके जो पास्ट है उसको उसके सामने लाके यीशु मसीह ने रख दिया कि ये तेरा पास्ट है, लेकिन मैं तेरे पास्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी बदल जाए, मैं चाहता हूं तेरे को एक ऐसा जीवन मिल जाए जिसमें पाप ना हो। और तीसरी बात हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, मसीहा के बारे में, एक मसीह के बारे में। और लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा, वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देगा, हमें हमारे पापों से बचा के हमारे गुनाहों को माफ करके एक नया जीवन देगा। एक हम मसीहा के रूप में देखते हैं।
और 24 से 26 हम पद देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसलिए ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। वो ये स्त्री जानती थी कि मसीह आने वाला है और जब आएगा तो हमें सारी बातें बता देगा। लेकिन वो, आप ये देखें कि वो स्त्री, यीशु मसीह उसके नजदीक हैं, यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं और वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते। शायद हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम दुआबंदी करते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, हम चर्च आते हैं और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन शायद अगर सच्चे अर्थों में देखें तो बहुत से हम हैं जो यीशु मसीह के साथ जो हमारे संबंध हैं वो एक पिता और पुत्र या पिता और पुत्री के रूप में नहीं है। और ये लेंटेस हमको प्रेरित करते हैं कि हम वो बेटे और बेटियां बन जाएं जिन्हें खुदावंद प्यार करता है। प्यार वो सबको करता है, लेकिन जिस दिन हमारा जीवन बदल जाता है, जिस दिन हमारा नया जीवन होता है, उस दिन आप सोचिए कि स्वर्ग में कितनी खुशी होती है। इससे पहले जब पाजी साहब ने मुझको मौका दिया था, मुझसे बेटे के बारे में हमने सुना था, हमने देखा था उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि जब उड़ाऊ पुत्र वापिस आता है, जब वो दुनिया की दर दर की ठोकरें खा लेता है, जब उसकी हालत सूअरों से भी बदतर हो जाती है, तब उसे होश आता है। लिखा है वहाँ पर, जब वो अपने आप में आया तब वो अपने पिता के पास लौट के आता है और पिता उस दरवाजे पे बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, दूर से देख रहा था। और दूर से शायद वो देख रहा होगा कि कौन आ रहा कौन आ रहा। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे उसके बाप के दिल में खुशी होती जाती। अरे मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, जो चला गया था, जो खो गया था, ये आ रहा है। और जब वो वहाँ पहुँचता तो बाप ये नहीं परवाह करता इसके कपड़ों में बदबू आ रही, गंदगी है, सड़ रहे हैं, इसकी हालत क्या है। वो उसको गले लगाता है, चिपटा लेता अपने बेटे को। ये है हमारा बाप, ये है हमारा पिता, ये है यीशु मसीह। वो चाहता था कि इस औरत की जिंदगी बदल जाए। यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि लोगों की जिंदगियों को बदल दे। और उस बेटे की जिंदगी बदल गई। उसके बाप ने उसको नहलाया धुलाया, नए कपड़े दिए, हाथ में अंगूठी पहना दी और बड़ा भोज किया, बहुत बड़ी जेवनार की। तो आप ये सोचिए कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में कितनी खुशी होती है। वहाँ हम यहाँ पे गाने गाते हैं, वहाँ स्वर्गदूत गाने गाते हैं, वहाँ पर स्वर्गदूतों की क्वायर है। वहाँ पर जो इंसान अपने पापों से माफ़ी मांग के खुदा के पास चला जाता है, खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी का फैसला करता रहने का, तो ये मानिए कि कितनी वहाँ खुशी होती होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। वहाँ होशन्ना के नारे लग रहे होंगे, हालेलुया गा रहे होंगे, स्तुति हो रही होगी। और हम इस स्टोरी से, ये जो इस औरत की जो सामरी स्त्री है, इसकी कहानी में ये सोच रहा था कि इसका क्या क्या जरूरी था कि इसको बाइबल में रखा गया, क्यों रखा गया। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये इसलिए रखा गया कि हम भी इस लेडी की तरह, हम भी कहीं ना कहीं हम इस लेडी का प्रतिबिंब है, छाया है, हम मनुष्य हैं। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है।
कोई नहीं कह सकता कि हम मैं पापी नहीं। हमारी ज़िंदगी में जाने अनजाने कई बार ऐसे मौके होते हैं कि हम गुनाह में पड़ जाते हैं, हम ना चाहते हुए गुनाह करते हैं। और जब हम गुनाह करते हैं तो ये बात सोचिए कि उस खुदा को जो हमारा बाप है कितना दुख होता है कि जिस इंसान को मैंने अपने शक्ल सूरत में बनाया, जिसे मैंने अपनी आत्मा दी, अपनी सांस दी है, वो ये काम कर रहा है। और मसीह जीवन के लिए सबसे पहला जो स्टेप है खुदा से संगति करने का है, वही है रियलाइजेशन। इस बात को हम रियलाइज करें कि मैं गुनहगार हूं। और दूसरा हम देखते हैं कि जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो है एक्सेप्टेंस। जब हम रियलाइज करें कि मैं गुनहगार हूं तो हम एक्सेप्ट भी करें कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे गुनाहों को पीछे फेंक देगा, माफ कर देगा और हमें एक नया जीवन मिलेगा। और यीशु मसीह जब इस संसार में आए, जब ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के बीच में 400 साल का जो है अंतर है, 400 वर्ष। लेकिन 400 वर्ष के बाद जब यीशु मसीह इस संसार में आए, जब पिता ने अपने बेटे के रूप में उन्हें भेजा, तो ये इसीलिए भेजा कि संसार में जो पाप हैं, जो गुनाह हैं, उनके लिए मेरा बेटा लोगों के गुनाहों में, उनके माफ करने में, उनकी जिंदगियों को बदलने में मेरा बेटा काम कर सके। और यीशु मसीह ने कहा। हम 4 बातें देखते हैं इस स्टोरी में। पहली बात है कि यीशु मसीह ही केवल वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन के खालीपन को भर सकते हैं। केवल यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरी बात है, यीशु मसीह का जो मिशन है वो हमारे पापी होने से, वो उनकी जो जोश है हमारे जीवन को बदलने का, वो ठंडा नहीं पड़ जाता। ये एक उनका कंटिन्यू प्रोसेस है कि लोग अपने गुनाहों को मानते चले जाएं और उनको मैं उस बाड़े में, जो परमेश्वर का बाड़ा है, मैं उनको उसमें इकट्ठा करता जाऊं। तीसरी चीज है कि यीशु मसीह हमारा राजा है। अभी हम पाम संडे को देखेंगे कि यीशु मसीह गधे के बच्चे पे बैठ के यरूशलेम में प्रवेश करे। लोग खजूर की डालियां लोगों ने बिछाई, होशन्ना के नारे लगाए और उसको राजा माना। राजा किस लिए? अगर वो हमारे जीवन का राजा है और हम उसकी प्रजा हैं, तो हमें उसके अंडर में रहना है। उसकी हर एक बात को हमें बहुत गहराई से सोचना है, समझना है। हम उसकी बातों को हंसी में नहीं उड़ा सकते, हम उसकी बातों को इतने हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो राजा है, हम प्रजा है। और चौथी बात है कि जो हमारा जीवन है वो उन खुशियों से, जब हम सारी बातें मान लेते हैं, अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं, तो चौथी बात यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारी जिंदगियों में वो खुशियां भर दें, वो आनंद भर दें। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। दाऊद कहता है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। वो दाऊद कब कह सका? जब खुदा ने उसे चुन लिया और जब वो खुदा के पीछे चल रहा था, तब उसने ये भजन लिखा है कि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। और सच में यहोवा जिसको वो खुशी देता है, ये संसारी खुशी कुछ ही दिन की होती है,
फिर परेशानी का दौर आ जाता है। हम फादर डेविड मैनुअल का एक गाना गाते थे, हम गिरते और उठते और गिर के उठ के फिर गिर जाते, हम निर्बल हैं, निर्बुद्ध हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते। और ये बात सच है, हकीकत है कि हम निर्बल हैं। हमारी बुद्धि वो बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे, वो समझ दे, वो बल दे, वो शक्ति दे, वो सामर्थ्य दे कि हम उसका हाथ थाम लें। उसका हाथ को थाम के हम ये कहें कि प्रभु आज तक मैं अपना जीवन जी रहा था या जी रही थी, मेरी जैसी भी जिंदगी थी मैं आज तक मैंने अपने मन की करी है, लेकिन खुदा तू मेरी जिंदगी में आ जा। जैसे इस स्त्री के जीवन को खुदा ने बचा दिया। इस स्त्री की तमाम नकारात्मक बातें यीशु मसीह ने अपने पेट के पीछे फेंक दी और यीशु मसीह ने उसे एक नया जीवन दिया। और यीशु मसीह का यही तो एक मिशन है कि हम सब उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। उसने इसीलिए तो दर्द सहे, दुख सहे, तकलीफ सही, कोड़े सहे, लान तान सही, कोड़ों की मार सही, इसीलिए कि हमें जीवन मिले। और ये जो दिन है ये हमारे जीवन में खुदा ने इसीलिए दिए हैं। हम ऐसा ना सोचें कि ये दिन तो आते रहते हैं। ये दिन जो भी खुदा दे रही है उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी मेहरबानी। हम रात को सोते हैं, सुबह पता नहीं होता कि हम उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू भला है, तेरी करुणा हमारे ऊपर बनी हुई है, तेरा धन्यवाद। लेकिन यह जरूर है कि एक दिन हम सब ने यहां से कूच करना है, और जब हम यहां से कूच करेंगे तो क्या हम इस योग्य हैं कि हम अपने आप को प्रभु के सामने निष्कलंक, निर्दोष साबित कर सकें? क्या हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकें, यीशु मसीह के सामने रख सकें? या हम वो जो तोड़ों का दृष्टांत है उस व्यक्ति के जैसे हैं जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने भी मिट्टी खोदी, उसने उसमें दबा दिया, अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करा। यीशु मसीह ने हमें बहुत टैलेंट दिए हैं और सबसे बड़ा टैलेंट है ये जिंदगी। हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं। हमारी जिंदगियों में खुदा ने वो रंग भर दिए हैं। अभी होली आने वाली है, लोग एक दूसरे के ऊपर गुलाल बनाएंगे, रंग बिरंगे चेहरे हो जाएंगे, उनके शरीर पे रंगी रंग होगा। लेकिन जो खुदा रंग देता है, जो यीशु मसीह अपने रंग में डुबो देगा, फिर वो रंग दूसरा कोई भी किसी के ऊपर नहीं चल सकता। इसलिए खुदा चाहता है कि हम उसके रंग में डूब जाएं, उसके रंग में रंग जाएं, उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ जाए और हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि जैसे आदम से वो बातें करता था, हमसे भी कर सके। जैसे आदम को आवाज देता था, वैसे ही खुदा हमारे को भी आवाज दे और हम कहें, बोल पिता मैं यहां हूं। जैसे सैमुएल ने उसकी आवाज सुनी, हम भी अपनी आवाज खुदा के कानों तक पहुंचाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जो जीवन का जल इस स्त्री को दिया गया, उसका कोई भाव नहीं था, कोई पैसा नहीं था। यीशु मसीह ने उससे यह नहीं कहा कि मैं तेरे को जीवन का जल दे रहा हूं, तो मुझे इतने पैसे दे दे। क्योंकि चेले, लिखा है कि चेले, वो कुएं पे बैठा था और चेले जो है वो खाना लेने, भोजन की व्यवस्था करने गए थे। जो जीवन का जल है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं। हमारे घरों में पानी आता है, हम जल संस्थान को उसका बिल पे करते हैं, लेकिन ये जो जल है, और वो भी जीवन का जल, उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे यशाया 55 में हमने पढ़ा,
वो कह रहा है कि आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जल दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का जल। वो हमारी प्यास को बुझाना चाहता है। वो हमारी अंदर जो उथल पुथल है, जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, उनको वो शांत करना चाहता है। वो जल देना चाहता है जिससे हमारी जिंदगी तृप्त हो जाए, और वो फ्री है। क्या हम उस फ्री जल को लेने के लिए तैयार हैं? आज शाम यीशु मसीह हम में से हर एक से सवाल कर रहे हैं, मैं तो जीवन का जल तुमको फ्री देने के लिए आया हूं, क्या तुम जीवन का जल लेना चाहते हो? तुम्हारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। और हमारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, निर्बुद्ध हैं, हमसे गुनाह हो जाता है, लेकिन हम रियलाइज करने के मैंने गुनाह करा, हम सच्चे मन से माफी मांगे, तो खुदा वो खुदा है जो हमें तुरंत माफ करता है। वो समय नहीं लेता, वो केवल मनों को जांचने वाला है। वो केवल हमारे मनों को देखता है। वो हमारे आउटर अपीयरेंस को नहीं देखता कि ललित जड़ ने क्या पहना है, कैसा दिख रहा है। वो ये देख रहा है कि ये जो शख्स आज इस चर्च में बोल रहा है, इसका जीवन कैसा है। हम सबको वो देख रहा है और बड़ी उम्मीद के साथ वो हमें देख रहा है, और उसकी उम्मीद को हम पूरा करें, यही वो चाहता है। यही उसका एकमात्र इस संसार में आने का उसका मकसद था। वो इसीलिए इस संसार में आया, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी। स्वर्ग में रहता है, लेकिन स्वर्ग से मनुष्य के रूप में वो इस पृथ्वी पर आया। दुख सही, परेशानियां सही, जिल्लत सही, कितनी तकलीफें सही, मार खाया, केवल इसलिए कि हम और आप जिंदगी पा सकें। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आज हम जीवित हैं, तो वो कैलवरी का क्रूस पे जो यीशु मसीह ने खून बहाया, अगर वो ना बहाता तो हम जिंदा भी नहीं होते, हम मिट गए होते, हम फना हो जाते। लेकिन वो खून की जो धाराएं उस कैलवरी से बही, उस क्रूस से बही, उसने हमारे सारे पापों को धो दिया। वो जो हमारे पाप काले थे, उनके ऊपर उसने अपने रूह, अपने लहू का लाल रंग भरा। हमारे पापों को उस लाल लहू में ढांप दिया है, और अब हम जीवित हैं। तो हमें ये करना है, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, सो जो अब मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। सो जो अब मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। क्या हम नया बनना चाहते हैं, या हम वही जिंदगी जीना चाहते हैं? आज फैसला हमारे हाथ में है। उसके वचन में साफ लिखा हुआ है, सो जो अब मसीह है। हमें पहले उसके बनना है, तभी तो एक नई सृष्टि बनेगी, नई क्रिएशन होंगे। निकोदेमस इतना बड़ा ज्ञाता था, और वो रात के अंधेरे में यीशु मसीह के पास आ रहा है, और वो नजात के लिए पूछ रहा है। कभी कभी हम भी बहुत इल्मदार होते हैं, बहुत हमारी नॉलेज होती है, संसारिक नॉलेज, लेकिन खुदा की नॉलेज बहुत कम होती है। खुदा के नजदीक रहने का एहसास बहुत कम हमारी जिंदगी में होता है। और मेरे प्रियो, इस बात की ये वचन गारंटी देता है कि जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। यहोवा का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं,
वरन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न हो। मेरे प्रियो, आज ये मौका है हमारे पास। हम इसलिए आए हैं कि हम यीशु मसीह में भर जाएं, यीशु के मसीह की आत्मा में भर जाएं, उसके वचन में भर जाएं और हमारे सारे पाप क्षमा हो जाएं। और जो हमारी जिंदगी में जो गैप हैं, जो वैक्यूम क्रिएट हो गए हैं, वो सारे वैक्यूम खुदा करे कि वो सारे वैक्यूम्स हमारे जीवन के यीशु मसीह के प्यार से लबरेज हो जाए, भर जाए। और पहला पतरस 2:9 चाहे वो हमें बताता है, वहां पर एक बहुत अच्छी एश्योरेंस इस वचन में दी गई है जो तमाम उन लोगों के लिए है जो वाकई में खुदा के पीछे चलते हैं और मसीह हैं। वहां लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश जिन्हें खुदा ने चुन लिया। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो। जब हम उसके एक्सेप्ट अपने जीवन में कर लेते हैं, वो हमें वो दर्जा देता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो गए हो, तुम राजपदधारी हो गए हो, तुम मेरी निज प्रजा हो गए हो। और जब निज प्रजा हो जाती है तो एक राजा अपनी, हम कभी कभी बहुत पुराने समय में हम कहानियां पढ़ते थे बहुत से राजाओं की, कि वो भीष बदल के रात को राजा निकलता था और वो देखता था मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। तो राजा अपनी प्रजा को देखता है कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई इसको परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। कहता है कि और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अंधकार में से, जिसने अंधकार में से हमको निकाल लिया। हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते हैं, नेटिविटी प्ले में देखते हैं कि वो अंधियारा था और गडरिया जो थे उस अंधियारे में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन वो एक सितारा चमका और सितारा का पीछा करते करते जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो मजूसी वहां पहुंच गए, गडरिया वहां पहुंच गए। यहां पर भी लिखा है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अगर हम यीशु मसीह में हैं, उसका जीवन हम में है, तो निश्चय हमारे में उसके अच्छे गुण होंगे, अच्छी बातें होंगी, वो आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखेंगे। काश प्रभु हमारे मनों को बदलते हैं, हमारे जीवन को बदलते हैं, हमारी ये जो टूटी फूटी जिंदगी है इसको खुदावंद एक नई जिंदगी बना दे और हम एक नई जिंदगी के साथ उसका हाथ पकड़ कर चल सकें और हम अपने आप को ये सुरक्षित महसूस कर सके, अब हमने अपने बाप का हाथ थाम लिया है, अब शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, अब तू मुझे डिगाने की कोशिश भी करेगा, मेरे बाप का हाथ मेरे हाथ में है। जब हमारे भी बच्चे छोटे थे, और सबके साथ ऐसा होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो जब वो कहीं पे जाते हैं तो अपने बाप का हाथ पकड़ लेते हैं, सड़क पार कराते हैं तो बाप का हाथ पकड़ लेते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें पूरी इस बात की गारंटी है कि मेरा बाप मेरे को सुरक्षित रखेगा, मुझे एक्सीडेंट से बचाएगा, मुझे तकलीफ से बचाएगा। और जब हम खुदा का हाथ थाम लेंगे तो खुदा भी हमको तमाम तरह की परेशानियों से, तमाम तरह की तकलीफों से, तमाम तरह की बुराइयों से, सबसे वो अलग कर देगा। मुझे पाजी साहब की बात अक्सर पाजी साहब कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर से अपने संबंधों को अच्छा कर लें। और आज का वचन का अगर
सेंट्रली हम थीम भी देखें तो यही है कि हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ अच्छा करते हैं। ये जिंदगी खुदा ने दी है, ये उसकी अमानत है, और ये जो अमानत है, अमानत में हम खयानत कर रहे हैं तो बहुत हम गुनाह कर रहे हैं। इसलिए ये जिंदगी परमेश्वर ने हमें दी है, तो इस जिंदगी की हम कदर करना सीखें। हम एक और बात देखते हैं, जब किसी के जीवन में यीशु मसीह आ जाता तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं होती कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गया। उसे ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। उसका हर एक्शन, उसका बिहेवियर, उसका चाल चलन, उसके मुंह से निकली हुई बातें ये दर्शाती हैं कि ये खुदा का बंदा है। हम जकई के बारे में सुनते हैं, संडे स्कूल में भी सुनते हैं। जकई क्या था? वो चीफ टैक्स कलेक्टर था। कलेक्टर जो होते हैं उनके ऊपर भी चीफ टैक्स कलेक्टर था। चुग्गी लेने वालों को, महसूल लेने वालों को सरदार था। लेकिन उसने जब यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो उसका ये हुआ कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। और उसने नाटा था, कद छोटा था। आज हमारे भी कद यीशु मसीह के सामने बहुत छोटे हैं। बहुत, हम कहीं उसके सामने ठहर नहीं सकते, बहुत छोटा कद है हमारा। लेकिन उस जकई ने क्या करा? अपने कद की परवाह नहीं करी। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे यीशु मसीह को देखूंगा, कैसे उससे बात करूंगा। वो उस गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया जहां से यीशु मसीह निकलने वाले थे। और यीशु मसीह ने देख लिया, जानते थे कि ये जकई है। यीशु मसीह ने कहा, हे जकई, तू झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उसके मन की, उसके दिल के इंटेंशन को देख के यीशु मसीह ने कहा, तेरे घर में मुझे रहना अवश्य है। उसने वहीं पर डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं, आधी संपत्ति। और यदि मैंने किसी का अन्याय से लिया है तो मैं उसको चौगुना फेरता हूं। यह है परिवर्तित जीवन। यह है खुदा जो हमसे चाहता है कि हमारी जिंदगी कैसी हो। क्या हम तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं इस स्त्री के जैसे, हम दुनिया के थक चुके हैं, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया के तानों से, दुनिया की तकलीफों से, आज हमारे पास मौका है कि आज हम खुदा के हाथ में अपना हाथ दें। हम कह दें, खुदा, आज तक मैं अपने मन की करता रहा या करती रही, लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी का सारा इख्तियार तेरे हाथ में देता हूं या देती हूं। बस तुम मुझे अपना ले। आज से मेरा ये फैसला, मैं तेरे पीछे चलूंगा, चलूंगा। परमेश्वर आपको इस फैसले को लेने में मदद करे और साथ ही मेरी भी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की शाम खुदान हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने खुदान उस स्त्री के जरिए खुदान हमसे बातचीत की। यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। उसकी वो ज़िंदगी जो जिल्लत भरी थी, जो तकलीफ़ भरी थी, जो परेशानी भरी थी, आपने खुदा उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। और ना केवल उसकी ज़िंदगी को बदल दिया, वरन प्रभु हम देखते हैं जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वो गांव में गई। उसने अपना घड़ा तो वहीं छोड़ दिया था कुएं पे, और प्रभु गांव में गई और सबको बता दिया। और उसकी ज़िंदगी में से खुदा वो ज़िंदगी की जल की नदियां बहने लगी, जो आपका प्रॉमिस है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी ज़िंदगी से आपके जीवन की जल की नदियां बहने, ताकि बहुत से प्यासे लोगों को खुदा हमारे जीवनों से वो ठंडक मिल सके, वो पानी मिल सके जिसकी तलाश में वो दर दर भटक रहे हैं। प्रभु हम सब के साथ इस दिन के लिए खुदा, आज सुबह से लेकर इस पहर तक आपने हम सब की निगरानी की है। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप हमारी ज़िंदगियों में वो मौके देते हैं कि हम खुदा अपनी ज़िंदगियों का आकलन कर सकें, अपनी ज़िंदगियों में देख सकें हम कहाँ खड़े हैं। आपका वचन वो शीशा है, वो मिरर है जो हमें हमारा खुदा असली चेहरा दिखाता है।
हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आपके इस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो बहुत बेशकीमत है। खुदा आप हमारी जिंदगी से बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन में हम हिस्सा लेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन प्रातःकालीन आराधना निकाल लें और सेक्शन पेज 8 सेक्शन 12 पेज 15 पेज 15 निकाल लें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ आए और हमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने मृत्यु से उसके शासन दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वो जीवित मृतकों को न्याय करने को फिराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर को समर्पित करने के लिए हम वो भेंट परमेश्वर को देंगे और गीत गाएंगे 45 हिंदी में। दुनिया से है एक दिन जाना
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, आज की संध्या काल के प्रार्थना के लिए। और प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की। बहुत ही उम्दा वचन प्रभु आपने भी दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता मिस्टर ललिजक के लिए, इनके प्यारे जीवन के लिए, इनके डिवोशन के लिए और इनके परिवार के लिए और मिस्टर स्टीफन के परिवार के लिए। इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस वर्शिप में मिस्टर क्रीम के लिए, हम सब के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक पारिवारिक एक इवेंट सॉन्ग सर्विस है प्यारे प्रभु जी, और आपने इनको इस्तेमाल किया। मैं दिल से प्रभु आप हमारी हूँ। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ यदि कोई बीमार हमारी कलीसियाओं में है, आपने छुए प्रभु और चंगाई दें। और जो हमारे बीमारों की लिस्ट है जो हर संडे हम बोलते हैं, प्रभु हमारा विश्वास है कि आप उनके नाम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। आज मैं तेरे ऑल्टर से सबके लिए दुआ करता हूँ, जितने बीमारों के लिए दुआ करते हैं प्रभु आपने छुए प्रभु और चंगाई दें और अपनी बाहों में छुपा के रखें। आए खुदावन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता अपने मॉरिशस मेमोरियल चर्च के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, एक एक के साथ तरीके को प्रभु बड़ी बरकत है। यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई अशांत है मेरे प्रभु आप उनको शांति प्रदान करें। यदि किसी के कोई पारिवारिक समस्या है प्यारे को उस पारिवारिक समस्या को ठीक करें मेरे प्रभु। यदि कोई लीगल लिटिगेशन है वो भी दूर करें मेरे प्रभु, और सब कुछ हम सब के फेवर में मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, दुआओं का जवाब देते हैं, जबकि बहुत सारी लड़ाई झगड़े दुनिया में हो रहे हैं। और प्रभु हमारा विश्वास है कि सब के ऊपर में प्रभु आपका नियंत्रण है और समय आने पे सब ठीक कर देंगे। और हम सोच नहीं सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हमारी सोच आपकी सोच से बिल्कुल फर्क है, हमारा सोचना आपकी सोच से बिल्कुल फर्क है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे 2024 के जो इलेक्शंस होंगे मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है तो मेरी प्रार्थना है कि हम सब जो है एक सही गवर्नमेंट आ सके। हम सही गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु जो तुझे अच्छी लगे और जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी हो प्यारे प्रभु, और माइनॉरिटीज़ को साथ लेके चले, ऐसी गवर्नमेंट आ सके मेरे प्रभु जी। और जो लोगों के विचार संकीर्ण हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं, उन विचारों को प्रभाव खत्म कर दीजिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी को इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे, हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आते रहे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके अपने नए बिशप साहब के मोस्ट रेवरेंड पीके नाइक के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जबकि आगर डायसिस में वो आए हैं, आगर डायसिस के बिशप हो गए हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर करना और ये इस आगर डायसिस में प्रभु मैं अपने राज्य के बढ़ोतरी को इस्तेमाल करें और इस आगर डायसिस में बड़ी बेदारी आ सके। हम अपनी आगर डायसिस को आपके हाथों में रखते हैं, अपनी कमिटीज़ को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं और सीनेट को आपके हाथों में रखते हैं और अपने मॉडरेटर साहब को और अपने चर्च ऑफ साउथ इंडिया के मेट्रोपोलिटन हैं, मार्थमा चर्च के मेट्रोपोलिटन हैं, चर्च ऑफ साउथ इंडिया के हैं, उन सब को प्रभु और तमाम जितने कलीसियाएं प्रभु तेरी
खिदमत कर रहे हैं और क्रिश्चियन लीडर की खिदमत कर रहे हैं, उन सबके साथ उन सबको प्रभाव आशीष। जिस तरह से प्रभाव में सही सलामत याद दिलाए, जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं तो सही सलामत जा सकें और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। हम अपने आप को अपने जीवन को आपके में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह तेरे सलाम हमारे रोज को तेरे बख्श, जिस तरह से तेरा माफ करते हैं हमारे प्रश्नों को माफ कर, हमें आज़माइश में पड़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा तेरी है। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारे मॉरिस चर्च के साथ, हम सब के साथ, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर